स्क्रिप्ट और इसके बीच में हम कोड लिख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट में कोड इस तरह से लिखा जाता है, जैसे मैं बोलता हूँ लेट लेट ए इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ 10 कोमा, और लेट बी इज इक्वल टू 20। ठीक है, तो इस तरह से दे देते हैं, और कंसोल लॉग दे देते हैं हम यहाँ पे, कंसोल लॉग, और यहाँ पे ए प्लस हम दे देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से कोड लिखा है जावास्क्रिप्ट। अगर ये आपको नहीं पता चल रहा है तो डोंट वेरी, हम जीरो से एडवांस लेवल तक हम बेसिक सीखने वाले हैं। एक एक पार्ट हम सीखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट के। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे ओपन लाइव सर्वर जाते हैं। तो यहाँ पे तो देखो कि आपको यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं। तो ये एक्चुअली जावास्क्रिप्ट बैकएंड में प्रिंट होता है। तो इसके लिए हम इंस्पेक्ट में चले जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट में चले जाएंगे, और यहाँ पे कंसोल लॉग में आपको देखने को मिलेगा 30। यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ से हम कॉमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में और लिख देते हैं दिस इज रिजल्ट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभी हम देखेंगे, दिस इज रिजल्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इसके लिए हम HTML कोड पे आ जाए। एक्चुअली हम जावास्क्रिप्ट की एक फाइल बना के रखते हैं, तो जावास्क्रिप्ट हम दूसरे फाइल में लिख रहे होते हैं, तो उसको भी हमको फाइल को लिंक करना हो। तो लिंक करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे सोर्स लिखते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे ये वाली फाइल का नाम दे देते हैं स्क्रिप्ट JS। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस वाले फाइल में भी हम कोड कर रहे होते हैं। तो हम एक्चुअली ये करते हैं कि HTML एक अलग फाइल में लिख रहे होते हैं, CSS एक अलग फाइल में लिखते हैं, और जावास्क्रिप्ट एक अलग फाइल में लिखते हैं। फिर इससे क्या होता है, कभी भी हमको चेंज करना है तो हम बेसिक बहुत आसानी तरीके से चेंज कर सकते हैं बहुत। तो इसके लिए हम लेते हैं लेट। ठीक है, तो आ जाते हैं हमने PDF पे। तो लेट क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे जावास्क्रिप्ट काम कैसे करता है। जावास्क्रिप्ट काम करने के लिए हमारा जावास्क्रिप्ट एक फाइल होती है, ये पास करता है तो एक आर्ट बनाता है। आर्ट को क्या करता है, ये मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके बाद हमारा जावास्क्रिप्ट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट प्रिंट हो रहा होता है। एक्चुअली हम बात करेंगे लेट अभी। तो लेट क्या होता है, तो लेट एक वेरिएबल है जिससे हम कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं। लेट एंड कॉन्स, हमारे पास दो वेरिएबल है जिससे हम कोई भी वैल्यू डिफाइन करते हैं। तो हम देखते हैं किस तरह से। तो यहाँ पे हम लेट देते हैं, तो लेट, ठीक है, लेट देने के लिए आप यहाँ पे कोई भी नाम लिख सकते हो। यहाँ पे जैसे कुछ भी अगर नाम लिख सकते हो, जैसे मैंने लिखना है हेलो, या नाम लिखना है, या अदर कोई चीज लिख सकते हो। बट कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो नहीं लिख सकते, तो वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देते हैं AS, और इज इक्वल टू दे देते हैं 10। ठीक है, यहाँ पे दे देते हैं 10 और कोमा लेट ए डी इज इक्वल टू दे देते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पे हम कंसोल लॉग, अच्छा, जैसे ही आप कंसोल लॉग पूरा लिखते हो, कंसोल लॉग लिखते हो, और L O A, इस तरह से आपको पूरा लिख के डॉट लॉग करना होता है। फिर उसके बाद ब्रैकेट करना होता है। फिर यहाँ पे देखें AS प्लस A भी रिटर्न करना होता है, AD। तो कुछ इस तरह से लिखोगे तो जाके आपका कोड प्रिंट होगा। जैसे कि हम यहाँ पे देंगे राइट क्लिक करके, ठीक, वापस हम राइट क्लिक करेंगे, यहाँ से ओपन इंस्पेक्ट में चले जाएंगे, और यहाँ पे कंसोल में हमको इस तरह से कुछ देखा लिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने सेम दिया 10, और इसको हम वैल्यू चेंज कर देते हैं थोड़ा, 20 कर दिया तो हम 12 कर देते हैं, और यहाँ पे 10 कर देते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से अभी हम देखेंगे प्रीव्यू। तो यहाँ पे देखने को मिलेगा 22। ठीक है, दूसरा था हमारा कॉन्स, आप कॉन्स लिख सकते हो, कॉन्स। तो कॉन्स में क्या होता है, जैसे हम दे देते हैं नेम इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, हम कोई भी नाम डिफाइन करते हैं। जब भी हमको टैक्स डिफाइन करना है तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही डिफाइन करना होता है टैक्स। तो हम यहाँ पे दे देते हैं अश्विन। ठीक है, अश्विन दे देते हैं, और ये हमारा नाम हो गया। ठीक है, तो अभी हमको प्रिंट कराना, तो हम डायरेक्टली लॉग लिखते हैं, लॉग, और यहाँ पे बॉक्स में जाके हिट टैप करते हैं तो पूरा कंसोल लॉग लिखा हुआ आ जाता है। तो हमको पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और जैसे ही यहाँ पे नेम देते हैं, नेम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने लाइव सर्वर में। तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से दिखते हैं। ठीक है, ये साइड बाई साइड हो गया। तो हम यहाँ पे अभी लिखेंगे तो यहाँ पे हमारा प्रिंट होगा फुल। तो सबसे पहले हम नेम लिखते हैं, नेम, हमारा नेम प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं एज। तो हम लेट करके एज लिख देते हैं, लेट एज इज इक्वल टू हम ले देते हैं 22।
तो इस तरह से हमने देखो कंसोल लॉग में लिखते हैं हम एज और एज। तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे एज भी प्रिंट हो रहा है और यहाँ पे हम कोमा करके डबल इन्वर्टेड कॉमा में एज लिख देंगे और ताकि हमको पता चले ये एज है। देन ये हमने एज की वैल्यू ले दी और यहाँ पे हमने नेम की। दोनों में फर्क क्या है, दोनों में ये फर्क है कि हम कौन की जो वैल्यू होती है, कौन सी वैल्यू हम वापस चेंज नहीं कर रहे हैं, लेट की वैल्यू चेंज कर रहे हैं। अगर मुझे एज वापस डिफाइन करना है तो वो यहाँ पे एज इज इक्वल टू करके मैं 25 कर सकता हूँ यहाँ पे 25। तो ये 25 हो जाएगा, देखो एज जो प्रिंट होगा 25 का, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है वाले। तो यहाँ पे तो ये क्या होगा, ये 25 का प्रिंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 25। बट अगर हम यहाँ पे कॉन्स्ट की वैल्यू अगर चेंज करते हैं, कॉन्स्ट की वैल्यू चेंज करते हैं, कॉन्स्ट इज इक्वल टू, या तो हम ले देते हैं, सॉरी नेम लिखते हैं, तो हमको दोबारा लेट डिफाइन नेम इज इक्वल टू उड़ान, ठीक है। तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज नहीं हुई, ये नहीं गलत होती है। तो इससे हम देखते हैं, ठीक है। तो हमने क्या देखा, कौन की वैल्यू आप नहीं चेंज करते, कौन ने एक बार बोल दिया दिस इज पत्थर की लकीर हो जाती है। और यहाँ पे हम एज बोलते हैं, एज की वैल्यू चेंज करते हैं क्योंकि ये लेट से डिफाइन। तो कौन से हमको जो भी वैल्यू डिफाइन करना होगा तो हम उसको भविष्य में चेंज नहीं करेंगे, और लेट हमको कोई भी वैल्यू अगर चेंज करनी हो तो उसको लेट से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मतलब मीनिंग समझ में आया होगा आपको, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं कौन सा लेट नाम का वेरिएबल देते समय, मतलब आप दोनों का नेम देते समय वेरिएबल, आप कोई भी सिंबल या कोई भी नंबर्स का यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको, आप कोई भी नंबर डॉलर या हैश टैग @ ऐसा कोई सिंबल या हाइफन अंडरस्कोर ऐसा कुछ भी लोगों का यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। या जावास्क्रिप्ट एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। सेंसिटिव लैंग्वेज क्या होता है, जावास्क्रिप्ट एक सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो ये क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिया लेट NUM नम इज इक्वल टू दे दिया 10, और यहाँ पे मैंने आके प्रिंट किया कंसोल लॉग, ठीक है। कंसोल लॉग दे दिया और यहाँ पे हिट टैब कर दिया, तो बार बार हमको सारा लिखने की जरूरत है। और यहाँ पे मैं एन को कैपिटल कर दिया, तो ये रॉन्ग पड़ रहा है, ये रॉन्ग कर रहा है। सेंसिटिव लैंग्वेज का मतलब होता है जो भी आपने यहाँ पे स्मॉल में लिखा तो यहाँ पे भी आप स्मॉल में लिखिए, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट एक सेंसिटिव लैंग्वेज है, आप ऊपर कैपिटल लिखते हैं नीचे स्मॉल लिखते हो, तो इससे भी आपका नहीं प्रिंट होने वाला है जावास्क्रिप्ट। तो आप हमेशा स्मॉल में ही लिखो, ठीक है। तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स है जो जावास्क्रिप्ट के आप वेरिएबल डिफाइन नहीं कर सकते, तो वो कीवर्ड्स कैसे पता चले, तो यहाँ पे मैंने वो सारे कीवर्ड्स लिख दिए, कुछ ऐसे कीवर्ड सारे लिए। जैसे आप ब्रेक नहीं डिफाइन कर सकते, डिलीट नहीं कर सकते, फ्रॉल लेट यहाँ पे नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। यहाँ पे तो हम यहाँ पे नाम देते समय कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, बट आप उन सारे कीवर्ड्स जो मैंने दिए अभी, वो सारे कीवर्ड्स आप यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप उसको डिलीट नहीं कर सकते, या खुद लेट, जैसे यहाँ पे मैंने लेट लिख दिया है ना, लेट का कौन डिफाइन कर तो ये नहीं डिफाइन कर सकते, ये रॉन्ग हो जाएगा ये। तो इस तरह से आप नहीं डिफाइन कर सकते इस कीवर्ड को, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा इंट्रोडक्शन ऑफ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है।